देश एक संविधान, एक देश एक शिक्षा संहिता, एक देश एक कानून। नमस्कार, मैं हूं वर्षा जायसवाल और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए। हाईकोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी के नेतृत्व में एक देश एक कानून को लेकर भारत बचाओ आंदोलन की मुहिम के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रवादी के लोगों ने केंद्र सरकार को यह बता दिया है कि जल्द से जल्द एक देश एक कानून को लागू किया जाए, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून, लव जिहाद जैसी तमाम घटनाओं को लेकर के बंद करने को लेकर हिंदुस्तान के हर एक कोने से आए सभी राष्ट्रवादी देशभक्त लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया है और सरकार से मांग की है कि अंग्रेजों के टाइम के जो काले कानून हिंदुस्तान के ऊपर थोपे गए थे उन सभी को खत्म कर देश हित में नए कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए। दिल्ली जंतर मंतर से कैमरामैन संजय शर्मा के साथ आजाद महेंद्र कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। अंग्रेजों के टाइम से बनाए हुए कानून हिंदुस्तान के ऊपर जो थोपे गए थे उनको ख़त्म करने के लिए तमाम लोग इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात तो आप दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हो, भारत बचाओ आंदोलन में आपने हिस्सा लिया है। अंग्रेज़ों के टाइम पर जो कानून बने हुए थे उन कानूनों को जलाने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आगे के जो क्या कानून हैं आपके जिनकी आप मांग कर रहे हैं? कानून चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कानून हैं अंग्रेज़ों के समय के हैं। हमें ये कानून जो है दोगले कानून है, क्योंकि हिंदुओं के लिए कानून एक नहीं है ना, ये सिर्फ अधर्मियों के लिए जो है वो कानून अलग है, हमारे लिए कानून अलग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हम 80% प्लस हैं, मगर हिंदू राष्ट्र नहीं है। बाकी जगह देखो लोग 40% होते हैं वो बना लेते हैं, मगर हम नहीं बना पाते। एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हमारा हिंदू कहाँ जाएगा? 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर रुक करके शुरुआत में भाईचारा निभाया। उसके बाद सीरियत के हिसाब से दिल्ली को क्या तमाम पूरे हिंदुस्तान को जरा सी बातों पर लेकर के लव जिहाद जैसा मैटर हो, तमाम सांप्रदायिक दंगे हुए हों, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ हो, आंदोलन के नाम पे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, सिर्फ एक ही विचारधारा के वो लोग। बिल्कुल होना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा आज़ादपुर फ्लाईओवर के ऊपर एक मजार हवा में पैदा हो गई। वो कह रहा कि मेरे दादा के ज़माने से है, मगर उस जो सनातनी है उसके ऊपर कार्रवाई होती है और जो मुस्लिम है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोगला कानून है। तो हम चाहते हैं कि दोगला कानून खत्म हो, एक कानून होना चाहिए। देश एक, कानून एक, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदू बहन बेटियों को खुलेआम टारगेट किया जाता है। प्रशासन के पास में मदद मांगने के लिए जाते तो प्रशासन हाथ खड़े कर देता है। हाथ आपने देखा ही होगा कि प्रशासन जो है वो सिर्फ अधर्मियों का साथ देता है। हम लोग ये आज़ाद मार्केट के पास थे तो एक हमारे हिंदू भाई ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, उसका चलान हो गया, साथ में टोपी वाले का चलान नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तो उससे पूछा, सवाल जवाब हुए तो कहता जी महाराज जी मेरे को इनसे डर लगता है कि आप तो अभी चले जाओगे और हमें रात को भुगतना पड़ेगा, हमें अपने परिवार का जान का खतरा है। तो ऐसे लोगों से तो कानून एक होना चाहिए ना। डर जो है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, उनके लिए क्यों नहीं है? वो पुलिस वालों को मारते हैं, क्यों मारते हैं? तो ये कानून गलत है। तो हमारी यही मांग है कि कानून एक होना चाहिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के क्या कहोगे? जनसंख्या में आप देख लीजिए उनके कि 14 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, और हमारे यहाँ वो आबादी, ये जो है जनसंख्या जिहाद है। जमीन जिहाद, जनसंख्या जिहाद, लव जिहाद, ये सारे मामलों में है। आज भी एक हिंदू आतंकवादी नहीं होता, मगर हर मुस्लिम को देखा जाता जो पकड़े जाते हैं 99.099 सब मुसलमान हैं। तो ये चीज़ें तो गलत है ना। जनसंख्या जिस हिसाब से इनकी बढ़ रही है, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि देश के ऊपर गजवाए हिंद गजवाए हिंद करेंगे तो जनसंख्या बढ़ाना बहुत। बिल्कुल इनकी यही तैयारी है। मगर आपने योगी जी को देख ही लिया, योगी जी ने कानून जो बना रहे हैं आज उसके खिलाफ उनके ऊपर चाहिए डंडे वाला। जैसे योगी जी डंडा चला रहे हैं, यहाँ भी चलना चाहिए। यहाँ पे सरकार देखो क्या कर रही है, मस्जिदों के अंदर उनको दिया जाता है, फंड दिया जाता है, हिंदुओं को कोई फंड नहीं। दोगला कानून क्यों? हज हाउस की तैयारी क्यों? हज हाउस 100 करोड़ का हज हाउस तैयार हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है, मगर उनके लिए सब कुछ है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की जो राजनीति है वो अच्छी नहीं है।
आप वोट लेना चाहते हो, हम हमारा भी और उनका भी, मैं कानून चाहते हो कि उन्हीं के लिए साथ दे, हमारा साथ ना दे। तो हमारी यही है कि कानून एक हो, जनसंख्या का जो नियंत्रण है वो होना चाहिए। अंग्रेजी कानूनों को जलाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जंतर मंतर। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? तो कहना यही चाहते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सनातन धर्म के वंशज हैं और हमारा देश है, और आज हम ही जो है रोडों पर उतर कर जनसंख्या की मांग कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? दूसरी बात, जब हमारा दुर्भाग्य इतना हो गया तो हम सनातन धर्म के लोगों को जागना चाहिए, और इसके वो जिम्मेदार लोग हैं जो सन 1947 से और आज तक हमको हमारे इतिहास से भ्रमित कर झूठा पढ़ाते रहे, और आज हम इस स्थिति में लाके खड़े कर दिए। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वहाँ पे हमारी 18 से 19% हिंदू आबादी थी। आज वहाँ पर 1% हिंदू आबादी है, और हमारी बहन बेटियों के सात आप देखते हैं कि किस तरीके का शोषण वहाँ किया जाता है। क्या कुछ कहना चाहोगे? आप जंतर मंतर पर आए हुए हो। सबसे पहले वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे जंतर मंतर पे आज एकत्रित हुए हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि इन काले कानूनों को हटाया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिकता कानून, घुसपैठ नियंत्रण, जो हमारे देश में काले कानून के रूप में इस समय जो हो रहा है वो सब दूर किया जाए, ये मेरी सरकार से मांग है। इसी मांग से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत माता की जय। आप भी जंतर मंतर आए हुए हो, कानून भी आपने चलाए हैं। नए कौन से कानून है जिनकी आप मांग कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ जो 5 कानून आज हम जिसकी मांग कर रहे हैं वो हमारे पूरे किए जाए। श्री राम जय राम जय। छोटा जनसंख्या नियंत्रण जो है ना, ये कानून, इसकी मांग पूरी होनी चाहिए। अगर ये पूरी नहीं होती है ना तो भारत अगले कुछ वर्षों में चीन को भी पीछे छोड़ देगा, और चीन हमारे से क्षेत्रफल में कितना ज़्यादा है आप ये देखो, और हम उनको भी पीछे छोड़ देंगे। तो जब बेरोजगारी कहाँ से बढ़ रही है, घर में 12-12, 10-10 बच्चे होंगे, सबको नौकरी मिल जाएगी। बहुविधान नहीं, संविधान चाहिए। बड़े बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बाबा, क्या कहना चाहोगे? मैं कहाँ से आए हो? गुना MP से आया हूँ, और मेरा यही इच्छा है कि ये भारत में इतने बहुविधान, एक ही संविधान होना चाहिए। बहुविधान नहीं, संविधान चाहिए। संविधान का मतलब सारा सबको समान विधान। ये अलग अलग जो विधान चल रहा है ये तो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, और यही वजह है आज के हमारा बेरोजगारी छाई हुई है, भुखमरी छाई हुई है, अशिक्षा है, और आपके बीमारियां छा रही हैं, सब कुछ है, आदमी परेशान है। तो ये होना नहीं चाहिए, समान होना चाहिए, सबको समान, और हिंदू होना चाहिए, एक हिंदू। देखिए, हम बहुसंख्यक होते हुए हमारे ऊपर है परेशानी। मतलब बहुसंख्यक हैं, उनकी बहु बेटियों को उन्हें ये आज मांग करना पड़ रही है कि हमें समान नागरिकता लो, और वो सारा लाभ ले रहे हैं। ये कानून की इतनी बड़ी पेचीदगी रही। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो देश के कर्णधार थे, उन्होंने ऐसी कमियां रखी हैं कि आज है ना, हमारी जो युवा पीढ़ी है और आने वाली बाद की जो पीढ़ी है वो इतना दुखी होगी कि वो कहेगी हम भारत में क्यों हुए भारत में, क्योंकि वो ये समझ नहीं रहे कि हमारा देश कहाँ है। अब आप बताइए, एक भारत होना चाहिए, हिंदुओं का राष्ट्र है। मैं हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, तो भारत राष्ट्र होना चाहिए। पर यहाँ भी देखिए, कश्मीर में हमारे भाइयों को निष्कासित किया और कोई सरकार ने नहीं कहा कुछ भी, और 1-1 लाख मरता है तो पूरी दुनिया चिल्ला जाती है। और हमारे कितने हिंदू मारे गए, मैंने उसको देखा, कश्मीर में बहुत लोग हिंदू मारे गए हैं, तो उनको देखिए आप। मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल एक विधान होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। बहुविधान नहीं, संविधान चाहिए इस राष्ट्र में। और ये राष्ट्र तभी है जब राष्ट्र तब व्यक्ति है, व्यक्ति के महत्व नहीं है, राष्ट्र का महत्व है। ये सारी समस्याओं का जड़ जो है जनसंख्या है। इससे पहले अंग्रेजों के बनाए जो कानून हैं, नियम हैं, जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, इनमें परिवर्तन के लिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। हम अपने केवल हिंदुत्व धर्म, सनातन धर्म को लेकर आगे जाना चाहते हैं। केवल एक ही नाम पूरे देश में चाहते हैं, वो है जय श्री राम। और जो लव जिहाद और पुरानी अंग्रेजी टाइम की परंपराएं चल रही है, जातिवाद चल रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए आज हम सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सिद्ध है, आज जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जितने भी पड़ोसी देश है वो सारे पहले भारत में ही थे, लेकिन धीरे धीरे हिंदू घटता गया, पलायन करता गया। ये लोग विदेशी आक्रांत आते गए और हमारे को भगाते गए, लेकिन कोई समझ नहीं पाया उस समय में, ना किसी ने संघर्ष किया। आज अगर हिंदू संघर्ष नहीं करेगा ना तो एक दिन ये देश भी हमारा नहीं बचेगा, यहाँ से भी हमारे को भागना पड़ेगा। जिस तरह से केरला में, केरल में, सब जगह से ऐसा हुआ है वैसा। बोलते हैं कि सब लोग एक बन के रहो। एक बन के रहने के लिए ज़रूरी है कि जातिवाद का जो सिलसिला चल रहा है, STC, OBC, जनरल, सबसे पहले इसको ख़त्म किया जाए। अगर सब लोग एक समान हैं तो ये जातिवाद हम लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जातिवाद पैदा करना
आरक्षण देना, ये सब जातिवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। अगर हम चाहते हैं कि हम सब एक बन के रहें, हिंदू बन के रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम लोग जातिवाद जैसी प्रथाओं को, धर्म स्थानांतरण जैसी प्रथाओं को, धर्म के जो परिवर्तन होते हैं, इसके लिए सब लोगों के लिए एक ही नियम और एक ही कानून होना चाहिए। किसी ईसाई के लिए अलग नहीं, मुस्लिम के लिए अलग नहीं, हिंदू के लिए अलग नहीं। हम लोगों को हिंदुत्वता लेके चलना है। पाकिस्तान वाले बोलते हैं पाकिस्तान, तो हम हिंदू वाले क्यों नहीं बोलेंगे कि हिंदुस्तान? हम सब हिंदू हैं, हम क्यों नहीं बोलेंगे कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान ही रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा? तो इसका भरपूर विरोध करने के लिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए कि हिंदुस्तान केवल हिंदुस्तान बन के रहना चाहिए, पाकिस्तान बन के नहीं। पिछली सरकारों ने 35-35 करोड़ रुपए इन आतंकवादियों पे खर्च किए हैं, इसलिए ऐसा कानून बनना चाहिए कि इनको सीधा गोली मारना चाहिए। 150 रुपये की बुलेट लगती है, सिर्फ एक गोली मार देंगे, खेल खत्म। क्यों 35-35 करोड़ रुपए इन आतंकवादियों के चक्कर में लगाना? वही पैसा अगर देश के काम आएगा तो देश की जनता सुखी होगी। ये केजरीवाल जैसे लोग हैं यहाँ, जो न खुद कुछ करते हैं, न किसी को कुछ करने देते हैं, तो ऐसे लोगों को हटना चाहिए। और इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसी सरकार आनी चाहिए जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करे, या सबको साथ में लेके चले, और न तो धर्म परिवर्तन वाला सिस्टम चलेगा, न किसी और बात नहीं होती। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुस्तान की बात नहीं होती, इस तरह से हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान की बात ना हो। हिंदुस्तान में केवल हिंदुस्तानी रहे, पाकिस्तानी ना रहे, क्योंकि पाकिस्तान में आज जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के लोग जहाँ कहीं भी हैं, उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। एक हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहाँ पर देश भर के लोग, सभी मजहब के लोग रह रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पे जातिवाद को आगे लेके चलते हैं लोग। हिंदुत्व को नहीं, केवल जातिवाद को लेके आगे चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जातिवाद बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। हिंदुस्तान के अंदर केवल हिंदुस्तानी ही रह जाए, केवल मात्र हिंदुस्तानी। हम लोगों का केवल मात्र एक ही मतलब है और एक ही नाम है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तमाम लोगों के अंदर जो है आक्रोश है। अंग्रेज़ों के टाइम पर जो कानून बनाए गए थे उसी को लेकर के इतना आक्रोश देश की राजधानी दिल्ली के अंदर फिलहाल मौजूद है। कैमरामैन संजय के साथ आज़ाद महेंद्र कुमार, दिल्ली।